नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने एक टॉक शो देखा जिसमें तबादला ख्याल हो रहा था, कुछ गुफ्तगू हो रही थी। साहिल अदीम साहब थे और एक मुफ्ती साहब थे। थोड़ी गर्मा गर्मी हो रही थी, दोनों तरफ से एक दूसरे की सेल्फ़ रिस्पेक्ट का ख्याल नहीं रखा जा रहा था। एक तो जो साहिल अदीम साहब हैं वो मोटिवेशनल स्पीकर हैं, तो वो गुफ्तगू करते हैं, ज़ाहरी बात है वो कुछ पॉजिटिवली हमें लेना चाहिए कि वो कुछ दर्द भी रखते हैं और वो उम्मत के बारे में अपने ताईं कुछ सोचते हैं, उसके लिए वो अपनी एक काविश भी करते हैं कौम के लिए। मैं अप्रिशिएट करता हूँ जो उनकी पॉजिटिव चीज़ है, लेकिन उनसे ये गुजारिश भी साथ करता हूँ कि जब वो गुफ्तगू करें तो दूसरे के साथ तहकीर आमेज़ अंदाज से पेश ना आया जाए। और दूसरी जो तरफ है वो भी उनकी बात नहीं सुन रहे थे और बीच में काट के तो अपना वो बात बात पे पकड़ रहे थे। मैं गुजारिश ये करना चाहता हूँ कि क्यों कोई बंदा अगर कोई अपनी कोई तामीराती सोच लेके आता है या किसी ज़ाविये से सोचता है तो हम क्यों उसके मद्दे मुकाबिल ही क्यों आ जाते हैं। चाहिए तो ये कि हम उनको बिठाएं, हमारे जो तामीरी काम करने वाले साथी हैं वो उनको साथ बिठाएं, उनकी सुने कि उनका जो सोचने का अंदाज़ है, ज़ाविया, उससे हमें कोई फ़ायदा होता है, दीन का कोई फ़ायदा हो सकता है। ऐसी कोई चीज़ है कि हम नज़रअंदाज कर रहे हों और वो पॉइंट आउट कर रहे हैं। तो चाहिए तो ये ना कि अगले की तनकीद से भी पॉजिटिव अपने लिए कुछ निकाल लिया जाए। दूसरी तरफ साहिल अदीम साहब, उनसे गुजारिश करता हूँ कि देखें आप मोटिवेशनल स्पीकर हैं, तो अगर मैं सीधा ही आपको कह दूँ कि जो अमली काम कोई नहीं कर सकता वो जनाब मोटिवेशनल स्पीकर बन जाता है कि मैं स्पीकर हूँ, तो आपको बुरा लगेगा। हालांकि मोटिवेशनल स्पीकर जो लोग ज़िंदगी की जंग में ख़ुद को हारा हुआ तस्लीम तकरीबन कर चुके होते हैं, उनको दोबारा एक जज्बा देते हैं और वो दोबारा कुछ कर सकने की एक हिम्मत लेके उठते हैं, ये कोई बुरी बात नहीं है। और ये अमली तौर पर हमारे आइम्मा और उलमा भी करते हैं। वो अपने महदूद वसाइल के साथ अपनी ज़िंदगी चलाकर वो अमली तस्वीर लोगों को पेश करते हैं कि कैसे ज़माने में ज़िंदगी गुजारी जा सकती है, कैसे ज़िंदगी को जिया जा सकता है। और वो कुरान और सुन्नत की रोशनी में आवाम को तवक्कुल पर और तकवा पर वो दरस देते हैं और लोगों को इस तरफ लेके आते हैं कि अपने तंग हालात में अल्लाह पर भरोसा ना छोड़ा जाए। वो ज़्यादा बेहतर अंदाज से जो हैं वो मोटिवेशन देते हैं आवाम को। तो आप उनको भी हकारत की नज़र से ना देखा करें। आप मदारस को, ये जो हमारे इदारे हैं, इनको अहमी ना समझें। मैं आपको आपके अंदाज में एक मिसाल पेश करता हूँ। देखिए, आप काड़े आलोजी में चले जाएं, आप हॉस्पिटल गए हैं, वहाँ जाके देखें जी यहाँ क्या होता है। वो कहेंगे जी कि यहाँ पर वो हार्ट की सर्जरी होती है, बाईपास होता है, एंजियोप्लास्टी होती है, एंजियोग्राफी होती है। तो आप उनसे कहें कि ये मेरे मोटरसाइकिल जो है इसकी ट्यूनिंग कर दें, तो वो कहें ये तो नहीं यहाँ हो सकती, और आप कहना शुरू कर दें ये किसी काम के नहीं है दारे, एक मोटरसाइकिल की तो यहाँ ट्यूनिंग ये कर नहीं सकते। तो ये कोई भी जो ज़ी शऊर है वो इस चीज़ को आप इस चीज़ पर आपको अप्रिशिएट नहीं करेगा। आप समझ सकते हैं कि ये मिसाल मैं जो दे रहा हूँ इसका क्या मतलब बनता है। तो लिहाजा हाफिज़ होना, आलिम होना, मुफ्ती होना ये कोई मामूली बात नहीं है। ये भी मुख्तलिफ़ शोबे हैं, जैसे डॉक्टरी में बहुत सारे शोबे हैं। तो इसका तरीक़ाकार आप अमली तौर पर इस पर वर्क करें। मुझे जो समझ आता है, आप एक जगह लीड कर रहे हैं, कुछ लोगों को लेक्चर्स देते हैं, आप लेके चलें कि हमारा जो यूनिवर्सिटीज़ का निज़ाम तालीम है, देखिए अरबों रुपया वो खा कर भी कोई तामीराती लोग पैदा नहीं कर पा रहा। तो जो दीनी तौर पर अपने ताईं अपने जो उनका शोबा है उसमें दयानतदारी से मोस्टली लोग, सारे नहीं, वो काम कर रहे हैं और वो चल भी बेचारे सदका ज़कात खैरात पर चल रहे हैं, तो आप उनसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि वो क्या इजादात इधर कर देंगे। तो इसका तरीका ये है कि जो हमारा निज़ाम तालीम है इसको ठीक करना पड़ेगा। बच्चा 10 साल ज़िंदगी के गुजारता है मैट्रिक तक,
और वो कोई मामूली सी डिग्री है, वो उसका कोई फ़ायदा ही नहीं है आगे जी। अभी आपने पढ़ना है ज़िंदगी का, वो मोस्टली जो उसके आजकल रहा है 50-60 साल तो ज़िंदगी रह गई है, तो 37-38 साल तक वो बेचारा पढ़ता ही रहता है मुख्तलिफ, वो PhDयाँ कर तो फलाना कर। चाहिए तो ये कि बच्चा शुरू हुआ है, चले मोंटीसरी से ना सही, प्रेप से ना सही, नर्सरी से ना सही, 1 क्लास से लेके मैट्रिक तक कुछ ऐसा निज़ाम तालीम हो जिसमें हराम हलाल के मुतालिक जो मालूमात है सारी वो उसमें आए। बच्चे को जो इल्म दीन है वो साथ साथ पढ़ाया जाए, अरबिक लैंग्वेज उसको सिखा दी जाए, इंग्लिश लैंग्वेज सिखा दी जाए, लिटरेचर सारा उर्दू में हो, लैंग्वेज का एक पीरियड हो। मैट्रिक तक जाते जाते बच्चा अच्छा खासा मुबल्लिग बन जाएगा, आलिम दीन भी बन जाएगा और ज़िंदगी के शोबे में बहुत अच्छा वो साबित भी होगा। और निज़ाम तालीम को ऐसा किया जाए कि 10 साल लगा देता है बच्चा और अभी उसका बना ही कुछ नहीं होता, मैट्रिक का कोई लेवल ही कोई नहीं है। तो चाहिए ये कि उस वक़्त तक तो वो अपने वालिदैन का बाजू बना हुआ हो, इस मुल्क के लिए कोई काम करने वाला उस वक़्त तक बन चुका हो। निज़ाम तालीम को ऐसे लेके आएँ। तो मेरी आपसे भी गुजारिश है कि आप बिल्कुल दीनी शोबे को हकारत की निगाह से मत देखा करें। मसलन मैं आपको एक और गुजारिश करता हूँ, एक मुर्गा जो है ना, वो रूड़ी जो गंद ये बाहर फेंकते हैं गांव वगैरह में, तो उस पर वो रूड़ी जो है ना, उसको वो पंजों के साथ वो कह लें कि खोद रहा था, फरोल रहा था, तो बीच में से वो कीड़े मकोड़े निकाल के खा रहा था। अचानक वहाँ से एक बेशकीमती हीरा निकल आया, तो मुर्गे ने पंजा मारा, हीरे को परे फेंका और अपने कीड़े मकोड़े तलाश करता रहा। क्योंकि हीरे की कदर जोहरी जानेगा, उसको पता है कि हीरा क्या है, मुर्गे को क्या पता। तो आप जोहरी बने, मुर्गा ना बने, इल्म दीन जो रखते हैं उनकी इज़्ज़त करें, आप उनको रिस्पेक्ट दें, इस अंदाज से ना चलें। हम आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, अच्छी बात है, आप एक सोच लेके उठे हैं। अल्लाह करे कि आपकी सोच से मुल्क व मिल्लत को कोई फ़ायदा हो, नुकसान ना हो जाए। फितने तो पहले ही बहुत सारे फैल चुके हैं।